हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 हमने साथ में ले लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रही है, इवैल्यूएट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, इवैल्यूएट i रेज टू 18 प्लस 1 बाय i, ठीक है, रेज टू 25 होल क्यूब। ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मतलब क्या करना है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, a प्लस आई बी, है ना, क्या होता है a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर r रेज टू 18, ठीक है, r रेज टू 18 प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 बाय i, ठीक है, 1 बाय i रेज टू 25 होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आप इसी को कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये जो i रेज टू 18 है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, i रेज टू 16 प्लस 2 लिख सकते हो ऐसे। 18 को हमने कैसे लिख दिया, 16 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, पावर सेपरेट कर देंगे। पावर सेपरेट कर देंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1 बाय, ठीक है, 1 बाय r रेज टू, है ना, देखो पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर हो जाएगा 25। आप 1 का कितना भी पावर लो आपको 1 ही मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, r रेज टू 25 और r रेज, ठीक है, आप लिख लेते हैं पहले, ठीक है, r रेज टू 25, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, होल क्यूब। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, r रेज टू 16 प्लस 2 को हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं, r रेज टू 16 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन, ठीक है, r रेज टू 25 को आप क्या लिख सकते हो, r रेज टू 24 प्लस 1, ठीक है ना, 24 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है ना, यहाँ पे मैं आपको रीजन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे r रेज टू, ठीक है, r रेज टू 16 प्लस 2, हमें हमारे पास ये फॉर्मूला है कि a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू क्या होता है, a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n। ठीक है, तो वैसे ही r रेज टू 16 प्लस 2, ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको i दिख रहा है, m की जगह पे 16 है, और n की जगह पे क्या है, 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, r रेज टू 16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग पावर सेपरेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये i रेज टू 24, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, i रेज टू 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, होल क्यूब। ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, i रेज टू 16, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि i रेज टू 4n, ठीक है, मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ 4, ठीक है, i का इंटीग्रल पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमने देखा था इंटीग्रल पावर ऑफ i में, ये हमने देखा था कि इंटीग्रल पावर ऑफ i में कि अगर i का पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, i का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो वैसे देखो ये r रेज टू 16 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, r रेज टू 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो ऐसे, 4 इंटू 4, और यहाँ पे देखो ये जो आई स्क्वायर है, ये भी पता है हमें कि आई स्क्वायर जो है वो कितना होता है भाई साहब, -1 होता है ना, कितना होता है, -1। तो ये जो आई स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हो, -1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 1 बाय अगेन, ठीक है, दिस इज i रेज टू, ये जो 24 है इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 6, क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, i रेज टू 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, i रेज टू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो, जैसे i रेज टू 4n को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि अगर i के पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, i का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो i रेज टू 4 इंटू 4, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो i टू द पावर 4 इंटू 6, अगेन i के पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, और मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका आंसर हम कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है हमारे पास i, और यहाँ पे होल क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल क्यूब। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 1 इंटू -1 इज -1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 बाय 1 इंटू i कितना हो जाएगा, 1 बाय i
होल क्यूब, ठीक है। और देखो, ठीक है, साइड में अगर हम 1/i लिखते हैं, 1/i को ही आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 1/i को ही आप क्या लिख सकते हो, i/i², है ना, क्या लिख सकते हो, i/i²। i/i² लिखोगे तो अगेन क्या होता है, 1/i होता है। बट हमें पता है कि ये जो i² है, i² कितना होता है, -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, i/-1, और इसी का मतलब कितना होना चाहिए, -i। तो कहने का मतलब क्या है कि 1/i जो है उसी की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस, ठीक है। और ये जो 1/i है इसकी जगह पे हमें कितना पुट करना है, माइनस पुट करना है। क्या पुट करना है, -i। तो भाई साहब अगर 1/i की जगह पे मैं -i पुट करूंगा तो ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, i मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। यहाँ पे देखो दोनों में से ना आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो। माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, माइनस साइन अगर कॉमन आ गया तो ये हो गया आपका 1, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस i, ठीक है, होल क्यूब, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, पावर आप सेपरेट कर दो। माइनस का मतलब क्या होता है, -1 इंटू, ठीक है, 1 प्लस i होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस i क्यूब। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस i होल क्यूब। तो देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है, 3a² प्लस क्या होता है, 3ab², है ना, क्या होता है, 3ab²। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, i, तो ये कितना हो जाएगा, i क्यूब प्लस, ठीक है, 3a²b। a का वैल्यू कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, i, सो i इंटू 1 कितना हो जाएगा, i, और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, 3ab², 1 का अगेन a का वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 इज 3, b² मतलब कितना होना चाहिए, 3 इंटू i², कितना हो जाएगा, 3 इंटू i²। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये जो i क्यूब है, i क्यूब को ही आप क्या लिख सकते हो, i इंटू i², है ना, i क्यूब को ही हम क्या लिख सकते हैं, i इंटू i², और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, ये 3 इंटू i जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखो i², अगेन हमें पता है कि i² की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे देखो ये जो i² है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, -3। सो दिस विल इंप्लाइज माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, ये -1 इंटू 1 मतलब -1 मतलब कितना, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 1 है और ये -3 है, तो रियल पार्ट में आप रियल टर्म ऐड कर सकते हो ना, रियल पार्ट में आप रियल टर्म ऐड कर सकते हो, तो ये 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो i², i इंटू i², अगेन i² कितना होता है, -1, तो -1 इंटू i कितना हो जाएगा भाई साहब, -i हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3i मिल जाएगा, है ना। ये जो -3 हम ऑलरेडी 1 में ऐड कर चुके हैं, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2। इसी को फाइनली आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ठीक है, ये -2 है, और यहाँ पे आप देखो ये -i प्लस 3 इंटू आई कितना हो जाएगा, -i प्लस 3 इंटू आई कितना हो जाएगा, 2i, है ना, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस इज +2, और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -2i, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, i टू द पावर 18, ठीक है, प्लस 1/i, ठीक है, 1/i टू द पावर 25 होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला है, इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 2 - 2i, ठीक है, 2 - 2i। एक और तरीका है यहाँ पे, क्या तरीका है कि जैसे हमें पता है कि ये जो 1/i है ना, 1/i को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि ये जो 1/i ये होता है -i, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या सकते हो कि ये i⁻18 लिख देना, और यहाँ पे प्लस 1/i को आप क्या लिखोगे, -i, ठीक है, -i⁻25, क्या लिखोगे, -i⁻25 होल क्यूब। तो ऐसा लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, -i⁻25 लिखोगे तो -i को आप क्या, 25 को आप क्या लिखोगे, है ना, इसका पावर सेपरेट कर दो, -1⁻25, और हमको पता है कि -1 का ऑड पावर कितना होता है, माइनस होता है, 25 इज ऑड नंबर, है ना, -i⁻25 इसको आप क्या लिखोगे, -1
ठीक है, -1/25 इंटू i/25, तो -1/25 कितना हो जाएगा, माइनस का ऑड पावर है ना, निगेटिव का ऑड पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -1/25 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/i की जगह पे -i रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा। तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी ऑफ z2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, z1 एंड z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो आपको बोला गया है कि अगर z1 एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रूव दैट रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, आपको क्या शो करना है, रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी ऑफ z2, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात की तरफ ध्यान दो कि अगर z इज इक्वल टू मेरा x प्लस आई वाई है ना, z इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है। तो इसमें ये जो x होता है ना, इसमें जो x होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल ऑफ z कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, रियल ऑफ z कहते हैं। और यहाँ पे ये जो y होता है ना, i के पास में है ना, i के बाजू में जो i होता है, सॉरी y होता है, i के बाजू में जो y होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी ऑफ z। समझ में आ गई बात, ठीक है, कि z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें x जो होता है उसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, और जो y होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन इसके लिए, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, है ना। सो लेट, ठीक है, लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है, लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है, एंड z2 इज इक्वल्स टू c, ठीक है, c प्लस आई डी, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए, ठीक है, हमने मान लिया कि z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है और z2 इज इक्वल्स टू क्या है, c प्लस आई डी है, ठीक है, क्या है, c प्लस आई डी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल ऑफ z, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ रियल ऑफ z1 क्या है, तो भाई साहब देखो z1 में a जो है वो क्या है, रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। और रियल, अगर रियल ऑफ z2 में आपसे पूछूं, ठीक है, तो रियल ऑफ z2 आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो रियल ऑफ z2 क्या होगा, c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो z1 में b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और z2 में d जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो वैसे ही आप इमेजिनरी ऑफ z1 भी लिख लो। इमेजिनरी ऑफ z1 आपको क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, और इमेजिनरी ऑफ z2, ठीक है ना, इमेजिनरी ऑफ z2 आपको कितना मिल जाएगा, d मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल ऑफ z1 इज a, रियल ऑफ z2 इज c, ठीक है, देन इमेजिनरी ऑफ z1 कितना हो जाएगा b, एंड इमेजिनरी ऑफ z2 कितना हो जाएगा, हमारा d हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करो ना, z1 इंटू z2 फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नाउ, ठीक है, नाउ z1 इंटू z2, ठीक है भाई साहब, z1 इंटू z2 अगर आप करोगे तो z1 का वैल्यू कितना है, a प्लस आई बी है ना, कितना है, a प्लस आई बी है, और z2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, c प्लस आई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप देखो टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, पहले हम a से इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम IB से इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो a का मल्टीप्लीकेशन c के साथ क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। देन यहाँ पे a का मल्टीप्लीकेशन i इंटू d के साथ क्या हो जाएगा, i इंटू AD, कितना होना चाहिए, i इंटू AD। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो IB का मल्टीप्लीकेशन इन दो टर्म्स के साथ करेंगे, सो IB इंटू BC कितना होना चाहिए, ठीक है, IBC, ठीक है, कितना हो जाएगा, IBC, और IB इंटू ID कितना होना चाहिए भाई साहब, कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे प्लस I इंटू I कितना हो जाएगा, एक तो हमारा I स्क्वायर हो जाएगा, और B इंटू D कितना होना चाहिए, BD हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये AC प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये IAD है और यहाँ पे क्या है, प्लस IBC है, तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे, I को कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AD प्लस BC, है ना, क्या मिलेगा आपको, AD प्लस BC, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे I स्क्वायर हमें पता है कि I स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, कितना मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। अब देखो ये जो AC है वो रियल है और BD भी क्या है, यहाँ पे रियल है, तो हम रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो AC, ठीक है, AC माइनस BD, ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस I इंटू
AD प्लस BC, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो Z1 इंटू Z2 आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका क्या है, रियल पार्ट है ना, ये जो है आपका क्या है, रियल पार्ट है, और ये जो है आपका क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, आपको नोट करने की, ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। देखो रियल ऑफ Z1 क्या है, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये आपका Z1 इंटू Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे AC माइनस BD आपका क्या है, रियल पार्ट है किसका, Z1 इंटू Z2 का। तो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या मिलेगा आपको, AC, ठीक है, माइनस BD, ठीक है, AC माइनस BD। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, अब देखो A हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है ना, A क्या है, रियल ऑफ Z1, तो इसमें लिख देंगे हम लोग, ठीक है, A इज अ रियल ऑफ Z1, ठीक है। देन C क्या है हमारा, रियल ऑफ Z2 है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे रियल ऑफ Z2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस B क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी ऑफ Z1, है ना, B क्या है हमारा यहाँ पे, इमेजिनरी ऑफ Z1, तो लिख देंगे हम यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ Z1। और D जो है वो क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z2 है, तो यहाँ पे आप लिख देना ऐसे इमेजिनरी ऑफ Z2, ठीक है। तो भाई साहब यही तो हमें शो करना था ना, ठीक है, यही तो हमें शो करना था। रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2 मिल रहा है आपको, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। चलो नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रिड्यूस, ठीक है, क्या कह रहा है, रिड्यूस 1 बाय 1 माइनस 4i माइनस 2 बाय 1 प्लस i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, या फिर आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस आई बी, है ना, क्या लिख सकते हो, a प्लस आई बी। तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, a प्लस आई बी में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, ओनली यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस प्रॉपर तरीके से करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर 1 बाय, ठीक है, 1 बाय 1 माइनस 4i, ठीक है, 1 बाय 1 माइनस 4i माइनस 2 बाय 1 प्लस i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 3 माइनस 4i, ठीक है, 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस i, ठीक है, बाय क्या है यहाँ पे 5 प्लस i इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आई इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4i, कितना होना चाहिए 1 माइनस 4i, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 4i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस i, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म है ना आपका मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग फिलहाल एज इट इज रखेंगे 3 माइनस 4i, ठीक है, 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस आई, ठीक है, बाय 5 प्लस आई, ठीक है, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 प्लस आई है वो आपका एज इट इज है, -2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई साहब -2, ठीक है, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8i, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, देन 1 इंटू आई कितना हो जाएगा i, ठीक है, देन यहाँ पे देखो -4 इंटू आई, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, एंड 4i इंटू 1 कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, ठीक है, देन यहाँ पे देखो -4i इंटू आई, तो माइनस इंटू प्लस एक तो आपका माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया, एंड 4i इंटू आई कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, इस टर्म को हम फिर से एज इट इज रखेंगे, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, तो 3 माइनस 4i, ठीक है, बाय क्या है यहाँ पे 5 प्लस आई, ठीक है ना, क्या है 5 प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो रियल टर्म में हम लोग रियल टर्म ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 रियल है और 2 रियल है, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई साहब -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो i प्लस 8i, इमेजिनरी टर्म में हम लोग इमेजिनरी टर्म ऐड करेंगे, तो i प्लस 8i कितना हो जाएगा हमारा 9i हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9i डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देखो
ये 1 माइनस 4i जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है और प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 4i, ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, सो 1 माइनस 4i कितना हो जाएगा, माइनस 3i, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 3i, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस 4 इंटू, ठीक है, अब आपको पता है कि आई स्क्वायर जो है होता है कितना होता है, -1 होता है ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना वैल्यू है, -1 है, तो अगर मैं आई स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, +4, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4i, ठीक है, बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस आई, ठीक है, 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस आई। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये -1 प्लस 9i मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 9i और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे थोड़ा आप सोच के लिखो, ठीक है ना, थोड़ा अगर हम सोच के लिखे तो ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 4 ये दोनों रियल टर्म्स है, दोनों क्या है हमारी रियल टर्म्स है, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -3i मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 प्लस आई, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमने ना दो चीजें की है एक साथ, दो चीजें हमने क्या की है, ठीक है, हमने क्या किया, एक तो हमने 1 को 4 के साथ ऐड कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3i, और इस दोनों के न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो क्या मिलेगा 5 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस i, ठीक है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हमने किसके साथ किया हुआ है, डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, तो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो जब हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो ये ना कैलकुलेटिव पार्ट है, तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर और कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा एक भी नंबर इधर का उधर हो गया तो आपका पूरा समझ लो गेम खत्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, सो -1 इंटू 3, सो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब -3 मिल गया, ठीक है, देन देखो -1 इंटू -4i, -1 इंटू -4i, तो माइनस इंटू माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 4i आपको कितना मिलेगा, 4i हो जाएगा, ठीक है, देन यहाँ पे देखो 9i इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9i इंटू 3, ठीक है, 9i इंटू 3, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, और ये क्या मिल जाएगा आपको, i मिल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 9i माइनस 4i, है ना, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस एक तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9 4 कितना होता है 36, है ना, 9 4 कितना होता है 36, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो गया, 9 4 36 हो गया, और ये i इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, सेम डिनोमिनेटर में भी हम लोग क्या करेंगे, टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, देन यहाँ पे देखो 5 इंटू आई कितना हो जाएगा 5i, 5 इंटू आई कितना हो जाएगा 5i, देन यहाँ पे देखो -3i इंटू 5, सो -3i प्लस 5, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो ये कितना मिलेगा आपको -15i, ठीक है, देन यहाँ पे देखो -3i इंटू आई, सो अगेन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड 3i इंटू आई कितना हो जाएगा, ये 3i स्क्वायर, कितना होना चाहिए 3i स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है वो आपका रियल टर्म है दैट इज -3, ठीक है, ये क्या है आपका रियल टर्म है दैट इज -3, अब देखो ये 4i है, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, 4i प्लस 27i, है ना, दोनों भी कैसी है इमेजिनरी टर्म्स है, तो हम एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, तो 4 प्लस 27 कितना हो जाएगा 31i, है ना, कितना हो जाएगा 31i, और आपको पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है ना, i स्क्वायर हमारा कितना होता है -1 होता है, तो i स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लिख सकता हूं ना, तो -1 लिखूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा +36, कितना मिलेगा +36, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, ठीक है, डिनोमिनेटर में अब देखो 25, ठीक है ना, ये 25 तो हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो 5i माइनस 15i, है ना, 5i माइनस 15i, ये कितना हो जाएगा, एक तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, एंड 5i माइनस 15i कितना हो जाएगा 10i, है ना, कितना हो जाएगा 10i हो जाएगा, और यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 है,
सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +3 मिलेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो देखो, ठीक है, ये -3 है रियल नंबर है और ये क्या है 36 है, ये भी रियल नंबर है। सो -3 + 36 कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना होना चाहिए 33, कितना हो जाएगा 33 + 31i है ना, 33 + 31i। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा देखो, यहाँ पे 25 + 3 कितना होना चाहिए 28, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा -10i आएगा, ठीक है ना। अब देखो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, ठीक है, जितना नंबर्स को हम लोग कर सके ना उतना करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम डिनोमिनेटर से कोई नंबर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 28 - 10i में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 33 + 31i जो है वो हमारा एज इट इज है, ठीक है, 33 + 31i हमारा एज इट इज है। और यहां से आप क्या करेंगे ना 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको -5i मिलेगा, कितना मिलेगा -5i। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 है ना, ये 2 को हमने क्या लिखा 1/2। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 33, ठीक है, + 31i, ठीक है, 33 + 31i डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 - 5i, ठीक है, क्या हो जाएगा 14 - 5i, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या करना होता है, जो टर्म आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है उसके कॉन्जुगेट से, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको 1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 33 + 31i, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 14, ठीक है, -5i। अगर रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है 14 - 5i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 14 + 5i, कितना हो जाएगा 14 + 5i। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 14 + 5i, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 14 + 5i। तो इसको अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो आपका 1/2, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आपको न्यूमरेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आपको डिनोमिनेटर के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/2 आपका एज इट इज है, ठीक है, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 33, ठीक है, 33 + 31i है ना, 33 + 31i मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, 14 प्लस क्या है हमारे पास 5i, ठीक है, 14 + 5i। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, ठीक है, 14 - 5i, ठीक है, 14 - 5i। और यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, 14 + 5i, ठीक है, 14 + 5i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या करोगे 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। सो 33 × 14, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे 33 × 14 कितना होता है 4 3 = 12, ठीक है ना, रिमाइंडर इज 1, अगेन 4 3 = 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 1 × 3 = 3, 1 × 3 = 3, तो क्या मिलेगा 2, ठीक है, 3 + 3 = 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 33 × 14 आपको कितना मिलेगा 462, कितना मिलेगा 462, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, 33 × 5 है ना, 33 × 5i, सो 5 × 3 = 15, ठीक है, रिमाइंडर इज 1 एंड 5 × 3 इज अगेन 15, सो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, दैट इज 165i, ये कितना हो जाएगा आपका 165i। देन यहाँ पे देखो आप प्लस 31i × 14, तो 31 × 14 आप कैलकुलेट कर लो, 31 × 14 कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 3 = 12, मल्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा 4, 2 + 1 = 3, और ये कितना हो जाएगा 434, ठीक है ना, ये कितना होना चाहिए हमारा 434i, ठीक है, कितना हो जाएगा 434i। सो 31i × 14 कितना हो जाएगा 434i, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो प्लस 31i + 5i है ना, तो 31i + 5i अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखो 31 × 5, सो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड 5 3 = कितना होना चाहिए 15, तो ये कितना मिलेगा आपको 155। और i × i कितना हो जाएगा i², i × i कितना होना चाहिए i²। एक बार आप चेक कर लो फिर से, 33 × 14 = 462, ठीक है, 33 × 5i कितना हो जाएगा 165i,
31i इंटू 14, 31 इंटू 14 कितना होगा 434, दिख रहा है आपको 434i, ठीक है। एंड देन 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा 155, है ना 155, और यहाँ पे कितना हो जाएगा i इंटू आई इज आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना 14 माइनस 5i मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 5i, ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, क्या होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, दिख रहा है क्या आपको इसके जैसा, है ना। ये जो टर्म आपको दिख रही है 14 माइनस 5 है मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 5 है, आपको किसके जैसे दिख रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारी केस में a का वैल्यू कितना है 14 है और b का वैल्यू कितना है 5 है, तो आप कैसे लिखेंगे 14 स्क्वायर, कैसे लिखेंगे 14 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5i स्क्वायर। इसी को आप कैसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 462 जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 165 प्लस 434 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना होना चाहिए 9, ठीक है। देन 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा फिर से 9, ठीक है। एंड 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब 165i प्लस 434i कितना हो जाएगा 599i, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है -1। तो यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट कर दे तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा -155, कितना हो जाएगा -155। और डिनोमिनेटर में देखो 14 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 14 का स्क्वायर कैसे होना चाहिए, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, तो क्या मिलेगा आपको 6, 8 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1, दैट इज 186, है ना। कितना मिलेगा आपको 4 इंटू 4 इज 16, रिमाइंडर इज 1, 4 इंटू 4 है ना, सॉरी रिमाइंडर है ना, 4 इंटू 4 इज 16, 16 का 6 और रिमाइंडर 1 था, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना हो, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, दैट इज 196, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 196 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 196। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 196, ठीक है, 196, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 25, और यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 462 माइनस 155 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मिलेगा 7, दैट इज 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना मिलेगा 3, दैट इज 307, और यहाँ पे कितना है प्लस 599i, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा 196, ठीक है ना, 196। और यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपको क्या मिलेगा +25, ठीक है, क्या मिलेगा +25। इसी को आप क्या लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये 307, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, दोनों भी ऑड टर्म से, तो यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा। और यहाँ पे कितना है 599i, ठीक है, 599i। और इसके डिनोमिनेटर में देखो 196 प्लस 25 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। देन यहाँ पे 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 अगेन कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 221, है ना, कितना मिलेगा 221। देन 2 से आप 221 को मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 307 प्लस 599i कितना हो जाएगा 599i कितना हो जाएगा 307, ठीक है, प्लस 599i, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 221 कितना हो जाएगा 442, कितना हो जाएगा 442। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 307 बाय 442, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस i इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 599, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 599 बाय 442i, ठीक है, 442i। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हमें कन्वर्ट करना था x प्लस आई के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलो जी देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ
x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी बाय c माइनस आई डी। अगर x माइनस आई वाई की वैल्यू अंडर रूट में a माइनस आई बी बाय c माइनस आई डी है तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, ये क्या है आपको दिया हुआ है और इसका यूज करके आपको क्या करना है, ये शो करना है भाई साहब, क्या करना है, ये शो करना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन इसके लिए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x माइनस आई वाई। ठीक है, x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a माइनस आई डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, c माइनस आई डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग i, ठीक है, टू माइनस आई। ठीक है, चेंजिंग i टू माइनस आई। अगर हम i की जगह पे माइनस आई रखे, है ना, अगर हम i की जगह पे माइनस आई रखे तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे अगर हमने i की जगह पे माइनस आई रखा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे x प्लस आई वाई, है ना, क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई। आ रही मेरी बात समझ में, हमने क्या किया हुआ है, i को माइनस आई में चेंज कर दिया, मतलब i की जगह पे आप माइनस आई को रख सकते हो। तो जब आपने i की जगह पे माइनस आई रखा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था और माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आप देखो a माइनस आई बी बाई क्या है, c माइनस आई डी। तो अगर आपने i की जगह पे माइनस आई रखा तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, a प्लस आई बी मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, c प्लस आई डी। ठीक है, क्या मिलेगा, c प्लस आई डी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ i की जगह पे माइनस आई रखा हुआ है और वहां पे माइनस ऑलरेडी होने की वजह से वो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक है, तो नाउ, ठीक है, नाउ अभी आप क्या करेंगे, नाउ, ठीक है, नाउ कंसीडर, ठीक है, नाउ कंसीडर x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस आई वाई। ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पे, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस आई वाई। तो देखो x माइनस आई वाई का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, कितना है, अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी। ठीक है, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय क्या है, c माइनस आई डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है, x प्लस आई वाई है। तो यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस आई वाई का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, x प्लस आई वाई का वैल्यू कितना है, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, c प्लस आई डी। ठीक है, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई आपको दिख रहा है ना, ये किसके जैसा है, ठीक है, किसके जैसा है, ये हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, है ना, क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, तो ये जो x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस आई वाई, ये बिल्कुल आपको किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या है कि a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास क्या है, आई वाई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला इसको हम कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, i इंटू वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है ना, रूट को हम लोग क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो रूट को अगर हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना है, a माइनस आई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है, a प्लस आई बी। ठीक है, कितना है यहाँ पे, a प्लस आई बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आई डी। तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, c प्लस आई डी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आई डी। इसी को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा माइनस, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दो तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। आप फिर से यहाँ पे देखो, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो भाई साहब ये जो आपको न्यूमरेटर में टर्म दिख रही है a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, ये इसी के फॉर्म में तो है ना, इसी के फॉर्म में तो है। ओनली डिफरेंस क्या है, b की जगह पे क्या है, आई बी है। तो जैसे a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे ही a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी को हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, है ना, क्या लिखेंगे, माइनस आई बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो
c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आई डी, है ना, c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आई डी। अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, अभी a की जगह पे c है और b की जगह पे id है, तो कैसे लिखेंगे, c स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि i का जो स्क्वायर है वो कितना होता है। ठीक है, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1, है ना, कितना होता है, -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम i की जगह, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर था, है ना, यहाँ पे क्या था हमारा आई स्क्वायर था, स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया था, तो आई स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज है माइनस, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो ए स्क्वायर है ये आपका एज इट इज है माइनस, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ये जो है वो आपका सी स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस आपका जो है वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई साहब, डी स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर। तो यही तो हमें शो करना था ना, ठीक है, यही तो हमें शो करना था, क्या शो करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या शो करना था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ गई ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एज सिंपल इज दैट। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, सिर्फ हमको क्या याद रखना है कि हमने क्या किया हुआ था, आई को माइनस आई में चेंज किया हुआ था। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट ऐसा भी लिखे एक्स प्लस आई वाई, तो जैसे आपने x माइनस आई वाई लिखा हुआ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी, तो इसको अज्यूम करके आप x प्लस आई वाई लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं रहा चेंजिंग आई टू द माइनस आई, तो जैसे हमने माइनस था तो यहाँ पे माइनस माइनस आया, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नोट करिए इसे।